वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ 100 में 100% तो नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। सॉरी बच्चों, आज ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब रहेगी, कैसे कि माइक जिससे लगता था वो माइक वाला सिस्टम है नहीं अभी। फिर भी आप लोग का एग्जाम है, इस चक्कर में हमने क्या करा है तो हमने कोशिश करा है कि आप लोग के पास किसी भी तरह का एक वीडियो आप लोग के पास चले जाए, जिससे आपको थोड़ा ना थोड़ा हेल्प जरूर मिल जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए इस वजह से। देखिए, आप सबों को पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन में कोई क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, छिन्नक से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ये आप 100 कहिए ना तो मैं 200% इसकी गारंटी लेता हूँ। ये 200% गारंटेड है कि क्वेश्चन ये पूछ सकती है या पूछेगी, क्योंकि छिन्नक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, प्रति वर्ष आते हैं। हाँ, अंतर ये है कि आपको हो सकता है कि वही ना दे, कुछ दूसरा संख्या दे दे, कुछ दूसरा नंबर डाल दे, आपको नंबर चेंज करके दे सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते हैं कि मान लीजिए ये है आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट मतलब नेसेसरी है कि यही क्वेश्चन आपको रहेगा, यही कंपल्सरी नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो हम एनसीईआरटी ले रहे हैं 13.4 13.4 है हमारा एनसीईआरटी का। उसमें हमने टिक लगाया है, जो वीवीआई क्वेश्चंस है उसमें हमने टिक लगा दिया है कि पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है, जो आपके एग्जाम में शायद पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम में समझते हैं, और समझने के बाद कहीं भी त्रुटियां होती है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। और ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब होगी, इसके लिए हम अभी से सॉरी कह रहे हैं कि ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब जाएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है पानी पीने वाला एक ग्लास है। आप सभी बच्चे ग्लास को देखे ही होंगे। ये हमारा ग्लास है, मन में सोचिए ये क्या है, ग्लास। पानी पीने वाला जो ग्लास हम लोग स्टील का ग्लास लेते हैं ना, ये ग्लास है। ग्लास का है कितना ऊंचा है तो 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। अर्थात ये समझ लीजिए ये जो ऊंचाई इस ग्लास की है ना, वो 14 सेंटीमीटर की है। कितनी सेंटीमीटर की? 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, देखिए हम जानते हैं कि इस तरह की चीज बनती है ना तो इसमें दो आधार बनाए जाते हैं। क्या को आधार रहते हैं? दो आधार, एक ऊपर का आधार रहता है, एक नीचे का आधार रहता है, और दोनों में एक वृत्त बनती है। क्या बनती है? वृत्त। ये बड़ी वाली वृत्त है तो हम लोग इसकी त्रिज्या को हम लोग r लेके चलेंगे। ये छोटी वाली वृत्त बन रही है तो इसको हम लोग छोटा r लेके चलेंगे। ठीक है कि नहीं है? ये आपको क्या हो गया? छोटा r। अब ध्यान से देखिए, एक छिन्नक में दो त्रिज्या होती है, एगो बड़ा वाला त्रिज्या, एगो छोटा वाला त्रिज्या। बड़े वाले को हम लोग बड़े आर से लिखते हैं, छोटे वाले को हम लोग छोटे आर से लिखते हैं। तो समझ जाइए बाबू कि आपको अगर कह दिया ना छिन्नक का आयतन बताइए, तो छिन्नक कभी भी शंकु की आकृति में रहता है। किसकी आकृति में? शंकु की। और हम लोग जानते हैं कि शंकु का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है ना, सॉरी क्षेत्रफल कहते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक उसी तरह से आपको कह दिया छिन्नक का आयतन बताइए, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई h। दे दीजिए, h दे देना है, h हमने दे दिया। यहाँ h देना नहीं भूलिएगा, 1/3 पाई h दे दिए। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है तो बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। ये होता है छिन्नक का आयतन। ध्यान से देख लीजिए, अगर पूछ दिया छिन्नक का आयतन कैसा होगा तो छिन्नक का आयतन किस प्रकार का? छिन्नक किस आकृति का? शंकु की आकृति का। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 रखना है, पाई को रखना है, h को रखना है।
हाँ, आर के जगह पे हम लोग चेंजेस करेंगे। वो आर के जगह पे क्या चेंजेस रहेगा हमारा, तो हमने अभी क्या पढ़ा, छिन्नक में क्या हो त्रिज्या दो गो, एक बड़ा वाला त्रिज्या को छोटा वाला त्रिज्या। बड़े वाले त्रिज्या को हम लोग बड़का आर से लिखते हैं, छोटे वाले त्रिज्या को छोटका आर से लिखते हैं। तो बड़का आर का स्क्वायर जोड़ छोटका आर का स्क्वायर जोड़ बड़का आर इंटू छोटका आर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों के मन में, तुम लोग के मन में ऐसा हो कि सर हम लोग इसको R1 R2 लिख के, तो ये भी सही है, आप R1 R2 करके भी लिख सकते। चले आगे देखिए, कहता है आपका सवाल हम लिए हुए हैं, वो सवाल कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो हमने क्या लिख दिया कि ये कितना ऊंचा है, 14 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला है। दूसरा कह रहा है इसका जो है ना दोनों वृत्ताकार सिरों, एगो वृत्ताकार सिरा ये, एगो वृत्ताकार सिरा ये, इसकी व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बड़का का 4 है व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी त्रिज्या ना, व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना 2। ये 2 कह रहा है तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करें हम लोग। हम बार बार कहते हैं कभी भी आप मैथ का क्वेश्चन बनाइए तो इस तरह से सॉल्यूशन देके बनाइए, कभी आंसर मत डालिएगा। हिंदी का रहे, हिंदी का क्वेश्चन रहे, सॉरी हिंदी का पन्ना रहे या गणित का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लिखना है इसी तरह से, सॉल्यूशन लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो लिखिएगा प्रश्न से। हमको प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बड़का आर दिया हुआ है आपको, बड़का आर नहीं है, बड़का डी दे दिया है। डी कितना है 4/2 सेंटीमीटर, अर्थात कितना सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर काट दीजिए, तो मतलब बड़का आर कितना दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब छोटका आर के लिए हम लोग छोटका डी ले रहे हैं, छोटका D/2 अर्थात 2/2 मतलब कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया आपका कि हमारा ये जो है ना छोटका आर वो दे दिया गया कितना 1 सेंटीमीटर, कितना दे दिया गया 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस छिन्नक का आयतन निकालिए, या धारिता भी कह सकता है। धारिता और आयतन सेम बातें होती है, कुछ भी अलग नहीं होता। तो धारिता कह दिया निकालने के लिए, तो धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे सीधे सीधे छिन्नक का आयतन बराबर या छिन्नक की धारिता बराबर। छिन्नक की धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h इंटू बड़का आर का स्क्वायर जोड़ छोटका आर का स्क्वायर जोड़ बड़का आर इंटू हो गया। अब देखिए 1/3 पाई कितना है 22/7, h कितना है 14, बड़का आर कितना है 2, इसका स्क्वायर, छोटका आर कितना है 1 ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस बड़का आर 2 गुने हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काटते हैं, 7 दूनी मतलब 7 दूनी 14, अब नहीं कटेगा, हो गया आपका 44/3। अब देखिए इंटू में 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 44/3 गुने इसका करते हैं 4 2 6 7। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30/3 सेंटीमीटर। यही हमारी इस छिन्नक की क्या हो गई धारिता हो गई। आप लोग तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफलाइन के बच्चों भी है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लैप्स कर रहे हैं। ऐसा करते हैं वीडियो को पॉज कर देते हैं, तब तक फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, है कि नहीं। तुम लोग अपना बनाओ, तेजी में केवल बनाओ, टाइम उतना लग। तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए होंगे। चलिए मिटाने लगा है रे, मिटाने लगा ना, अरे ताकि याद है।
हो गया। चलिए ये आपका बाबू 13 पॉइंट कितना है, 13.4 का है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। देख लीजिए वो शंकुआकार छिन्नक है, ये आपका छिन्नक हो गया एकदम शंकुआकार, मतलब शंकु के आकार का ये छिन्नक है हमारा। एक शंकुआकार छिन्नक दिया हुआ है। छिन्नक की ये हाइट, ये एक्सलेंट हाइट कहा जाता है इसको। ये आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो आपका है ना, ये नहीं फ्लेक्सिबल, ये जो आपका है ये और ये, इस दोनों की परिधि दी गई है। बड़े वाले की परिधि है 18 सेंटीमीटर, छोटे वाले की परिधि है 6 सेंटीमीटर। हम लोग इस परिधि से इसका आर निकाल लेंगे, बड़का आर और छोटका आर। उससे हम लोग क्या करेंगे, तो इस शंकु अर्थात इस छिन्नक की कैसे निकालेंगे, तो इस छिन्नक की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहां तक देख लीजिए, आसानी से देख लिए। आगे बढ़े। यह ध्यान दीजिए, आपको पहला प्रश्न से क्या कह दिया, प्रश्न से कह दिया है कि वर्गा 2 पाई परिधि होता है, मतलब क्या वृत्त की परिधि बराबर, आप लोग को पता होगा फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई वर्गा आर, चूंकि वर्गा आर इससे निकलेगा तो वर्गा आर बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। इससे आर का मान निकाल लीजिए, 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर बराबर 18 सेंटीमीटर। मतलब आर बराबर हो गया 18 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22, 2 नमा 18। नहीं तो पाई में